तभी हमें एक हाथी को दिखाया जाता है जो पानी निकाल रहा होता है, पता नहीं क्यों। यूटिन खुशी मना ही रहा होता है, तभी वहाँ पे लिवन्ना आ जाती है और कहती है, ये टर्की डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, कोई यहाँ है जो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है। लिवन्ना यूटिन को देख के ब्लश करने लगती है। तभी वो एक बॉटल यूटिन के मेन पॉइंट पे मारती है। अब ये बॉटल इसे कहाँ मिली, कैसे मिली नहीं पता, बस मार देती है। यूटिन दर्द से पूरा कर्रा रहा होता है और कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। फिर सीन कट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने हाथ में माइक लिए कह रही होती है, नमस्ते, मेरा नाम वोंग फैंसी है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। माफ करिए, हम यहाँ बिना बताए आ गए, क्या आप हमारे इंटरव्यू के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। यूटिन कहता है, तुम लोग मुझे ढूंढते आए हो, मैं पहले बता दूं कि मैं गॉड ऑफ डॉक्टर नहीं हूँ, वास्तव में मैं एक डॉक्टर भी नहीं हूँ, और बात इंटरव्यू की तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी यूटिन मन में सोचता है, इस शरीर की ओनर की मौत हो चुकी है तो ये इंटरव्यू कैसे दे सकता है। अगर इसका चेहरा टीवी पर आया तो इसको जिसने मारा था वो दोबारा आएंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे तो मेरा जीवन फिर से खतरे में पड़ जाएगा। यूटिन कहता है, मिस्टर वो उनके साथियों ने इस महामारी को खत्म किया है तो आपको उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, ना कि मेरा। वोंग फैंसी कहती है, गाँव वालों को तो कहना है कि आप गॉड ऑफ डॉक्टर है, उनकी बात को आप इनकार नहीं कर सकते। इस इंटरव्यू से आप पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। अगल बगल के लोग टीवी पर आने की बात कर रहे होते हैं। तभी लियोनर कहती है, अगर तुम टीवी पर आते हो तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे, तुम मशहूर हो जाओगे। तभी यूटिन कहता है, ये छोटी बच्ची कहीं और जाके खेलो, यहाँ पे मत आओ। वोंग फैंसी कहती है, लोगों ने आपको डॉक्टर मान लिया है, अब इस बात को इनकार मत करिए। यूटिन कहता है, ऐसा क्या तो ठीक है, और उसके ऊपर उंगली दिखाते हुए कहता है, लोगों ने तो ये भी कहा है तुम मेरी बीवी हो, तो आज से तुम मेरी बीवी हुई। क्या जाता है, अगल बगल लोग जो खड़े होते हैं वो पूरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं, इसने वोंग फैंसी को छेड़ा, वो भी दिन में, दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है। वोंग फैंसी कहती है, आप चाहते मैं आपकी वाइफ बनूं तो ठीक है, पहले आपको इंटरव्यू देना होगा। यूटिन एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है, किसी अजनबी द्वारा किए गए मजाक को आप सच मान ले, ये अच्छी बात नहीं। लिवन्नर को सोच रही होती है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, हे यहाँ क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों हैं, और वो मिस्टर वू होते हैं। यूटिन मिस्टर वू से बोलता है, क्या आपने बताया प्लेग कैसे खत्म हुआ। मिस्टर वू कहते हैं, ये आपका श्रेय है, आपको जाता है, मैं आपसे ये छीन नहीं सका, आप महान डॉक्टर है, आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। यूटिन कहता है, ये काम डॉक्टर का है, इससे मेरा लेन देना कुछ नहीं है, और कैमरामैन की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, हे कैमरामैन, फिल्म उतारना बंद करो और अपना टेप मुझे दो। और मन में सोचने लगता है, अगर ये टेप बाहर चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तभी वोंग फैंसी कैमरामैन के बीच आ जाती है और कहती है, तुम किसी की बात मत सुनो, तुम बस वीडियो बनाओ। और यूटिन वोंग फैंसी खतरनाक तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर वू बीच में आते हैं और कहते हैं, हम चीजों को मुश्किल नहीं बनाते हैं, हम बात भी कर सकते हैं, वैसे भी हम एक ही तरफ से हैं। वोंग फैंसी कहती है, अंकल वू, मैंने नहीं सोचा था इस तरह व्यवहार करने का, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आपत्तिजनक है। ये क्या सोचता है कि मैं कौन हूँ। इसने मेरा मजाक उड़ाया, अपमान किया और मेरे ऊपर चिल्लाया, तब भी मैं शांत खड़ी रही, बस एक इंटरव्यू के लिए। तभी यूटिन के पीछे कोई आ जाता है और धीमे से कहता है, डॉक्टर यूटिन, आप इंटरव्यू दे दीजिए, आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा, दौलत मिलेगा, आप फेमस हो जाएंगे। तभी यूटिन कहता है, मुझे लगा मैं इस गांव में रुक सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अब मेरे लिए रुकना मुश्किल है, ये खबर तो जंगल की आग की तरफ फैलती जा रही है, अब मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा। यूटिन वोंग फैंसी को कहता है, तुम मेरे साथ कोच्चि में चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वोंग फैंसी डर जाती है और कहती है, तुम एक अपना नारी को कोच्चि में जाए क्या कहना चाहते हो। यूटिन कहता है, एक बार तुम अपने हाथ को देखो। वोंग फैंसी अपने हाथ देखती है और पूरी तरह डर जाती है और अपने हाथ को देखती है कि वो पूरी तरह इन्फेक्टेड है, और वो देखकर रोने लगती है और कहती है, मिस्टर यूटिन, तुमने मेरे साथ क्या किया। यूटिन जाते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे हाथ ठीक हो जाए तो मेरे साथ आओ, पूरी दुनिया में मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। वोंग फैंसी यूटिन को उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक लौते डॉक्टर हो जो इसे ठीक कर सकता है, लोग तुम्हें गॉड ऑफ डॉक्टर कहने लगे, तुम खुद को गॉड ऑफ डॉक्टर मानने लगे। वोंग फैंसी मिस्टर वू की तरफ देखती है और कहती है, अंकल वू, देखिए मेरे हाथ को क्या हुआ है। मिस्टर वू हाथ देखते हुए कहते हैं, वास्तव में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, और खतरनाक बीमारी को नाम लेते हैं, जिससे वोंग फैंसी पूरी तरह से डर जाती है। कह रही होती है, ये मेरे हाथों को क्या हो गया, अंकल वू, क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकते। मिस्टर वू कहते हैं, बेटा वोंग, यूटिन अच्छा है, वो बातें बुरी करता हो लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, उसने बदले में उम्मीद किए बिना ही इस महामारी को खत्म किया है। वोंग फैंसी यूटिन को देखे जा रही होती है और कहती है, अब तो मैं जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ कि मुझसे कहना क्या चाहता है। फिर वोंग फैंसी यूटिन के साथ कमरे में चली जाती है और यूटिन कहता है, वोंग फैंसी, मैं तुम्हारे हाथ ठीक करने के बदले एक एहसान मांगना चाहता हूँ। वोंग फैंसी कहती है, मिस्टर यूटिन, आपने ही मेरे हाथों के साथ ऐसा किया है ना। तभी यूटिन कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम्हारे हाथ अगर 1 घंटे के अंदर ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे हाथ जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ तुम किसी बारे में पता लगाओ, तुम पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। वोंग फैंसी इसे सुनने के बाद शौक हो जाती है और कहती है, क्या तुम पागलों के डॉक्टर हो, तुम कौन हो ये जानने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि ये मैं कर पाऊंगी। तभी यूटिन कहता है, बहाने मारना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, बात करने के मामले में तुम बड़ी अच्छी हो, जिस तरह तुमने मिस्टर वू को अंकल के रूप में बहकाने की कोशिश करी वो बड़ा कमाल का था। तभी वोंग फैंसी मन में सोच रही होती है, ये आदमी जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। तभी यूटिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, मैंने अपनी यादाश्त खो दी है, मैं इस मछली पकड़ने वाले गाँव में उठा, तभी किसी ने मुझे समुद्र में उठा के फेंक दिया, मैंने इस गाँव में छुपने और इसकी जाँच करने की योजना बनाई, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी योजना बर्बाद हो गई, मैं एक बार तो मर चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। वोंग फैंसी हैरान होकर कहती है, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुमने सच में अपनी
अपनी यादाश्त खो दी है। वोंग फैंसी मन में सोचने लगती है, जिसने इसे मारने की कोशिश की अगर उसे पता चले जिंदा है तो वो लोग वापस आएंगे। तभी यूटिन बकेट में पानी लेके आता है और उसके अंदर एक दवाई डालता है जिससे वो पानी चमकने लगता है। वोंग फैंसी पानी को देख के कहती है कि यही इलाज है। यूटिन कहता है अपने हाथ 3 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो के रखो। वोंग फैंसी अपना हाथ उस पानी के अंदर डिबोती है। फिर 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके हाथ पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं और चमक रहे होते हैं। पीछे यूटिन कह रहा होता है, मुझे जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया, आगे का मैं तुम पे छोड़ता हूँ। वोंग फैंसी फिर बाहर आ जाती है। आसपास के लोग कह रहे होते हैं उसका हाथ देखो, वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, वो तो सच में गॉड ऑफ डॉक्टर है। वोंग फैंसी जाते हुए यूटिन से कहती है, जो तुमने इस मदद के बदले एहसान मांगा है समझो वो पूरा हुआ, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वो यूटिन के एकदम करीब आ जाते हैं और कहते हैं, वैसे तूने वोंग फैंसी को क्या करने को कहा है? यूटिन कहता है, ये निजी बात थी, आपको कोई दिक्कत? मिस्टर वो कहते हैं, नहीं, मैं बस इस बात की चिंता कर रहा था कि आप दोनों की बातें बिगड़ भी सकती थी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? मिस्टर वो यूटिन से कह रहे होते हैं, अब आगे क्या? वैसे हमारे हॉस्पिटल में हेड ऑफ चाइनीज मेडिसिन की पोस्ट खाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? यूटिन मिस्टर वो को कहता है, इंटरव्यू खत्म हो गया तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे अब आपका यहाँ कोई काम नहीं। मिस्टर वो यूटिन से कहते हैं, वैसे आपको इतनी जल्दी ठुकराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक घर, कार और ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ। यूटिन कहता है, आप कितने अच्छे हैं, आपका ऑफर कितना अच्छा है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं। आप चाहे जितना अच्छा ऑफर दे दे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, गुड बाय। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूटिन चांद को ही देखे जा रहा होता है। तभी उसके पीछे लिवन्ना आ जाती है और कहती है, क्या तुम सच में छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकते? फिर यूटिन कहता है, सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लिवन्नर कहती है, हालांकि मैं डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन हम साथ रहे तो हम कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यूटिन लिवन्नर को देखे जा रहा होता है, उसके करीब आता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, हे पटफेरी, हालांकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे स्कूल में मिलने आऊंगा। तभी लिवन्नर यूटिन से पिंकी प्रॉमिस मांगती है। फिर यूटिन कहता है, हाँ पिंकी प्रॉमिस। तभी यूटिन मन में सोचने लगता है और कहता है, मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी वहाँ ओल्ड मैन आ जाता है और यूटिन से कहने लगता है, मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, आजकल की दुनिया तुम्हारे जैसे नौजवानों के लिए है, तुम्हें जो करना चाहे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे वो कुछ भी हो। यूटिन ओल्ड मैन को धन्यवाद कर होता है। तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो कोई नहीं हुजी होता है। तभी ओल्ड मैन कहता है, हुजी तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी हुजी यूटिन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मास्टर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। लिवन्नर हुजी से कहती है कि तुम यहाँ पे यूटिन से कुछ सीखने के लिए आए हो। यूटिन कहता है, तुम समझदार हो, तुम मेरे साथ रहो तो सफल हो जाओगे, लेकिन मैं स्टूडेंट रखने की योजना नहीं बना रहा हूँ, तो तुम अपने घर चले जाओ। तभी हुजी कहता है, मास्टर अगर आपको मेरे अंदर किसी चीज की कमी लगती है तो आप चिंता मत करिए। तभी यूटिन गुस्सा हो जाता है, कहता है, तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? हुजी सर नीचे करता है और कहता है, मास्टर प्लीज मुझे वो सिखाइए जो मैं सीखना चाहता हूँ। ओल्ड मैन हुजी से कहता है, तुम्हारा IQ देखते हुए मुझे लगता है ये तुम्हारा विचार नहीं है, ये पक्का मिस्टर जू का विचार है, वो बहुत चालाक आदमी है। लिवन्नर हुजी के पास आती है और कहती है, हुजी उठ जाओ, इस तरह नीचे घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं। हुजी कहता है, तुम सही हो, मैं अभी उठूंगा मिसेस यूटिन। लिवन्नर पीछे गिर जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिसेस यूटिन कौन है? तभी हुजी खड़ा होता है और डेस्क पे पैसे रख देता है और कहता है, मास्टर ये लीजिए मेरी दक्षिणा, अगर ये कम लगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। लिवन्नर मन में सोच रही होती है, मिस यूटिन ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैन का घर दिखाया जाता है जहाँ यूटिन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी सुनने की, क्या तुम ले आई जो मैं चाहता था? सामने वंग फैंसी एक फाइल के साथ खड़ी होती है और अजीब तरह से यूटिन को देख रही होती है। यूटिन कहता है, उसके चेहरे को हुआ क्या है? वो ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई बदमाश हूँ। वंग फैंसी यूटिन को वो फाइल लेते हुए कहती है, लो देखो। यूटिन वो फाइल लेते समय वंग फैंसी का हाथ टच कर देता है। तभी वंग फैंसी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और अपना हाथ हैंकी से पोंछने लगती है। यूटिन मन में सोच रहा होता है, लानत है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। यूटिन फाइल को देख के हैरान हो जाता है और सारी फाइल को एक बार की देखने लगता है और वो सारी फाइल को नीचे फेंक के कहता है, क्या बकवास है ये? और वंग फैंसी से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है ये सब मेरे बारे में ही है? वंग फैंसी कहती है, हाँ बिल्कुल, और बात करना बंद करो, मुझे तो घिन आ रही है जगह से जहाँ मैं सांस ले रही हूँ, जहाँ पे तुम सांस ले रहे हो। यूटिन एक फाइल को देख के शॉक हो जाता है जहाँ उसके बारे में लिखा होता है कि ये कैसा इंसान है, ये कुछ भी करेगा, ये तो एक बदमाश ही ऐसा कर सकता है, सांस लेकर ये ऑक्सीजन को बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा तो ये मर जाए। एक उड़ाकू प्लेबॉय और एक गुंडा हमेशा अपने माता पिता से पैसे मांगता है, अपने अश्लील दोस्तों के साथ पार्टी करता है, लड़कियों के साथ मैसअप करना। यूटिन ये सब पढ़ने पर शौक में चला जाता है और कहता है, मैंने सेक्स के अलावा कुछ नहीं किया, मुझे पता था मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन इसका कारण ये होगा मुझे नहीं पता था। इस शरीर के ओनर ने सिर्फ प्रतिदिन सेक्स के अलावा कुछ नहीं किया, इसके जैसा प्लेबॉय 100 सालों में एक बार ही आता है। ये चमत्कार है कि आदमी अभी तक टूटा नहीं है। मैं दूसरी दुनिया में लड़कियों को पसंद नहीं करता था, लेकिन इस दुनिया में मैं लड़कियों के साथ क्या करता हूँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं लिवन्नर के शरीर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शरीर का दोष है, मेरा नहीं। वंग फैंसी पीछे से कहती है, तुम हैरान लगते हो, क्या तुम सच में अपनी यादाश्त खो दी है? क्या तुम अपनी यादाश्त याद नहीं कर सकते? यूटिन कहता है, बेशक मैं शरीफ और ईमानदार हूँ, मैं 24 घंटे सिर्फ लड़कियों का ईमान छोड़ो, ये संभव है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसका नाम भी यूटिन है, ये भविष्य में मेरे लिए काम आएगा। वंग फैंसी कहती है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि तुमने कितने लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है और तुम्हारे बारे में लिखा है तुम्हारे नाम पे एक कंपनी भी है और तुम्हारी एक मंगेतर भी है। यूटिन कहता है, हाँ मैंने देखा, और मन में सोचने लगता है, मेरी उस दुनिया में एक गर्लफ्रेंड नहीं थी और यहाँ पे मेरी एक मंगेतर है, चलो अच्छा है। वंग फैंसी कहती है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कंपनी बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है और तुम्हारी मंगेतर खतरे में है। यूटिन कहता है, कैसा खतरा? वंग फैंसी कहती है, किसी ने उसे
फंसाया है। यूटेन कहता है किसने फंसाया है, क्या तुम्हें पता है? वंग फैंसी कहती है मैं क्यों बताऊं, मुझे नहीं लगता तुम्हें बताना चाहिए। वंग फैंसी यूटेन को देखती है और यूटेन भी वंग फैंसी को देखता है। फिर वंग फैंसी एक स्माइल देती है। तभी यूटेन कहता है तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वंग फैंसी कहती है इसलिए मुझे स्मार्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है। इससे पहले तुम मेडिसिन के बारे में नहीं जानते थे मगर अब तुम जानते हो, बताओ कैसे? यूटेन कहता है मिस्टर वंग अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो क्या होगा? वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। लिवन्नर और उसके ग्रैंडपा बाहर कुछ सामान खरीदने गए हैं। तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा? वंग फैंसी कहती है डरना, वो भी तुमसे? डरना तो तुम्हें चाहिए उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। यूटेन कहता है ऐसा क्या? और वंग फैंसी के ऊपर तेजी से भागता है और उसे दबोच के नीचे गिरा देता है। वंग फैंसी कहती तो कुछ देर चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ, एक जानवर मेरे ऊपर चढ़ के आए। यूटेन कहता है चुप करो और वहाँ देखो। वंग फैंसी जब वहाँ देखती है तो वहाँ 2 गोली के निशान होते हैं और वो लोग खिड़की के पास आके बैठ जाते हैं। यूटेन कहता है जिसने अभी गोली चलाई वो अभी बाहर हो सकता है। वंग फैंसी कहती है तो अब हम क्या करें? यूटेन कहता है मुझे क्या पता। वंग फैंसी गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम तो स्मार्ट हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। यूटेन कहता है मुझे तो पूरा यकीन है ये लोग तुम्हें मारने आए हैं और तुम्हारे पापा बड़े आदमी है, शायद उनकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो। तुम पुलिस को कॉल लगाओ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग डेट पे चलें। वंग फैंसी गुस्से में कहती है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, हम पुलिस को कॉल लगाते हैं और डेट पे चलते हैं। तभी वंग फैंसी के ऊपर कोई गन तान लेता है और खिड़की से आया मेरा दोस्त कह रहा होता है अपना हाथ फोन से दूर रखो, फोन इधर लाओ। तभी दरवाजे से 2 बंदर अंदर आते और कहते हैं तुम चकमा देने में बड़े अच्छे हो। वंग फैंसी कहती है तुम लोग कौन हो? वो लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज तुम दोनों मरने वाले हो। तभी यूटेन कहता है क्या तुम लोग इसके लिए आए हो? अच्छा मैं समझ गया, दांत के लिए दांत और आंख के लिए आंख। तुम लोग मुझे अनदेखा कर दो, मैं यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ नहीं कहूंगा। वंग फैंसी बिना वक्त गवाए अपनी सैंडल यूटेन के सर पर दे मारती है और कहती है हे यूटेन क्या तुम मर्द हो? पूरी दुनिया के मर्द के नाम पर तुम धब्बा हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो आदमी यूटेन के पास आता है, गन पॉइंट करता है और कहता है वो लोग कहते हैं तुम हारे हुए हो। लगता है वो लोग सही कहते हैं, तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तभी यूटेन प्यारी स्माइल देता है और कहता है तुम मत मारो। वो लोग कहते हैं कि हाँ ये मैंने कैसे नहीं सोचा, हम इसे नहीं मारेंगे और जोर जोर से हंसने लगते हैं वो लोग। वंग फैंसी मन में सोच रही होती है अगर मुझे पता होता ये ऐसा है तो मैं इसकी मदद कभी नहीं करती। यूटेन कहता है माफ करना मेरे दोस्त मगर मैं आज मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि इस लड़की का बाप कौन है तुम लोग जानते हो। देख वंग फैंसी यूटेन को गाली दे रही होती है और कह रही होती है अपना मुंह बंद कर। यूटेन कहता है सुना इसकी गाली कितनी खतरनाक है, इसके पापा ईस्टर्न टाउन के बहुत बड़े आदमी है, अगर तुमने कुछ किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। वो आदमी कहता है मुझे पता है इसके बारे में। यूटेन कहता है कि तुम्हें पता है तो यहाँ से जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पे? वो लोग यूटेन को गन पॉइंट लेके कहते हैं हमारे यहाँ आने कारण ये लड़की नहीं तुम हो। वंग फैंसी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुमने मेरा फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, तभी कोई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम चैन से जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हर साल फूल लेके आऊंगी तुम्हारे कब्र पर। अभी यूटेन वंग फैंसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब मजाक करने का टाइम खत्म हो गया है और वंग फैंसी का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। वंग फैंसी यूटेन का हाथ अपने मुंह से हटाती है और कहती है तुमने मेरे मुंह में डाला क्या? यूटेन कहता है मैंने तुम्हारे अंदर मेडिकल पाउडर डाला है, उसका काम है न्यूट्रलाइजेशन करना, तुम इसे एक इलाज समझ सकती हो। वंग फैंसी कहती है एक इलाज? तभी यूटेन अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है झुको मेरे सामने, और देखते ही देखते सब नीचे गिर जाते हैं। वंग फैंसी ये सब देख के शौक हो जाती है और कहती है उसने अपना हाथ ऊपर किया और ये सब लोग गिर गए, नीचे गिरे लोग कह रहे होते हैं अचानक ही मेरी ताकत सारी खत्म हो गई, लगता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। वंग फैंसी यूटेन से बोलती है तुमने ऐसा कैसे किया? यूटेन बताता है मैंने ये तब किया था जब वो पहली बार अंदर आए थे, मैं तो समय बीतने का इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी को घसीटा कि समय बीतते ही ये दवाई का असर शुरू हो जाए। वंग फैंसी कहती है तुम कितने चालाक हो, 100 लोमड़ी मरी होगी तब जाके तुम पैदा हुए हो। और यही के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।